बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आपको मज़े मौजें छुट्टियां बढ़ गई हैं आप लोगों की। स्टूडेंट्स, ये है कि आपने फ्री टाइम जो है उसमें सिर्फ उसको वेस्ट नहीं करना। आपने जो आपको टाइम मिला है उसमें आपने पढ़ना है ताकि आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके और आपको कोई मुश्किल ना हो छुट्टियों के बाद, क्योंकि फिर आपके पास टाइम जो है वो कम रह जाता है और सिलेबस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ थीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो रिमेनिंग रेशोज़ हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। एक हमें दी गई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, रेशो के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, 6.2 में भी कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी सी इससे डिटेल से अब कर लेते हैं, दोबारा रिवाइज हो जाएंगी आपकी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जो 90 से लेस हो, ठीक है। एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। ए के सामने वाला ज़िला जो है, साइड जो है वो ए होता है, सी के सामने वाला सी और बी के सामने वाला बी। यह आपको नाम रखने में ट्राइंगल के आसानी होगी अगर आप इस चीज़ को जान लें कि जो एंगल होगा उसके सामने वाला जो उसका साइड है, ठीक है, वो उस नाम से उसका वो नाम होगा। यानी कि अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो ए होगी और ये परपेंडिकुलर होगी। जो इसके साथ अटैच होगी वो बी है, बेस है इसकी, और वो बी के सामने वाली। अगर यहाँ सी है तो सी लिख देंगे, अगर यहाँ बी है तो बी लिख देंगे। इसी तरह जो राइट एंगल है यानी कि 90 का एंगल है वो सी है, उसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और ये इसकी साइड्स हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ये आपने ट्राइंगल जो है ये आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हमने जो है वो रेशोज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। रेशोज़ में अब देखें, लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वियर रिस्पेक्ट टू एन एंगल 90 थीटा। ये मैंने आपको बता दिया है, ए सी बी विद ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन दी थीटा। ये वाला एंगल है, ठीक है ना, बी ए सी या सी ए बी, और 90 का एंगल है ए सी बी या बी सी ए। जो एंगल होता है उसको आपने दरमियान में रखना है। अगर आप ये एंगल लेंगे तो आपने ए को दरमियान में रखना है, अगर आप सी एंगल लेंगे तो आपने सी को दरमियान में रखना है। तो थीटा कौन सा एंगल है? सी ए बी, यानी कि ए को दरमियान में रखा विद मेजरमेंट एंगल ऑफ ए सी बी। अब देखें, सी को दरमियान में रखा क्योंकि ये 90 का एंगल ये है, ठीक है। इन द ट्राइंगल ए सी बी द साइड बी सी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर दिस वन विच इज़ ऑपोजिट टू एन एंगल थीटा, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट होगी, इसके सामने होगी, ठीक है, ये इसके साथ है। दिस साइड ए सी इज कॉल्ड द बेस एंड दिस साइड ए बी इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। लेट मेजरमेंट ऑफ बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी एंड बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ यहाँ बता दिया है, ठीक है। फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एंगल थीटा आर डिफाइंड एज। अब ये रेशोज़ हैं जो हमने ट्राइंगल जो हमने देखी है इसको हमने डिफ़ाइन किया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं इसकी रेशोज़। ये है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल आएगा जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि ए ओवर सी। कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है। टेंजेंट थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा है। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? यानी कि उलट कोसेकेंट थीटा, ये इसको उलट कर लें, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का उलट क्या है? सीकेंट थीटा, इसको कर लें कि हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। इसी तरह टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, इसको याद करने के लिए ये भी आप रख सकते हैं, एक ट्रिक रख सकते हैं आप, यानी कि साइन थीटा एस से स्टार्ट हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो सी से स्टार्ट होगा। कॉस थीटा सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। और टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है वो सेम चीज़ आ जाती है। अच्छा, ये अब 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। हमने बेसिक रेशोज़ जो हैं वो कर ली हैं हमने।
अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं ये आपका 6.3 में सेकंड क्वेश्चन होगा। इसमें है जी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं, द की टू दीज बेसिक आइडेंटिटीज़ इज़ दी फिथागोरस थ्योरम इन ज्योमेट्री। आपने फिथागोरस थ्योरम या फिथागोरस थ्योरम जो है वो पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी डिटेल के साथ दिया गया है। हमारी आइडेंटिटीज़ जो हैं ये इन्हीं से रिलेटेड हैं, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम अप के। अब देखिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर का, ये बेस का। अब देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी लेंथ 5 है, इसकी 4 है और इसकी 3 है, तो इसका 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इनको ऐड कर लें, ये 9 प्लस 16 है, ये 25 है। इनका दोनों साइड्स पे आप अगर इनका ले राइट रूट स्क्वायर रूट लें तो आपके पास ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ये 25 इधर आ जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम नाम रखें ए बी सी तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर जो है इसका हाइपोटेन्यूस है सी, ए जो है इसका परपेंडिकुलर है, बी जो इसकी बेस है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी जो आती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये आ गई हमारे पास। दूसरी जो है वो हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये आइडेंटिटीज़ जो है ये याद कर लेनी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको ये इस्तेमाल करनी होंगी। जब आप इनको यूज़ करेंगे, अगर आपको आती होंगी तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आएंगी तो फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग जो है इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोग खुद कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाए और फिर आप खुद ब खुद जो है वो ये एग्जांपल्स भी कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 6.3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ थीटा। अब हमें दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 2/3, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है। डायग्राम देखिए, हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली जिसका हमने ए एंगल जो है वो थीटा लिया है, सी आपको पता है कि 90 का है, ठीक है। तभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है जब इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये इसका 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास एक थीटा है। आपने इसके अकॉर्डिंग देखें कि ये साइन थीटा जो है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है ना कि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसका कहाँ है, ये, और हाइपोटेन्यूज का है ये, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है जी बी सी, ए इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 3। तो ये आप देखें हमारे पास यही वैल्यू दी गई है, हमने ये परपेंडिकुलर लगा दिया, ठीक है। 2 जो है हमने परपेंडिकुलर लिख दिया और 3 जो है हमने इसका हाइपोटेन्यूज लिख दिया। तो ये आ गई वैल्यू इसकी, यानी कि ए ओवर सी, ये दोनों चीज़ें इसकी वैल्यू में आ गई। अब हमें पता चल गया कि इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका हाइपोटेन्यूज ये है। अब हम क्या करेंगे, फिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये करना है कि इसका जो बेस है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बाय फिथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने मालूम करना है जी बी स्क्वायर। हम ये करेंगे कि सी स्क्वायर की वैल्यू है 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर बी, ये इसको इधर ले आएंगे, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 गए 5। जब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी √5। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें b इज इक्वल टू √5। अब a, b, c तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई। साइन थीटा हमें दिया गया है कि 2/3 है। अब हमने लिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, बेस की वैल्यू लिख देनी है √3 और हाइपोटेन्यूज की लिख दी हमने, बेस की लिख दी √5 और हाइपोटेन्यूज की लिख दी 3। तो ये कॉस थीटा हमारे पास आ गया √5/3, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। अच्छा ये लिख दिया हमने। अब इसको आप अलग से लिख के इस तरह उसमें कर लें, इन सर्कल कर लें ताकि ये आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए और ये हाईलाइट भी हो जाए, देखने वाले को भी अच्छा लगता है और आपका आंसर जो है वो एक प्रोमिनेंट फॉर्म में आ जाता है। अच्छा साइन की वैल्यू ले ली, कॉस की वैल्यू ले ली वैल्यू, अब है तीसरी वैल्यू जो है वो
टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 2/√5, इसको भी हमने प्रोमिनेंट करके लिख लिया। अब हमने साइन, कॉस और टेंजेंट जो है ये तीनों रेशियोज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं इनके रेसिप्रोकल्स, यानी कि साइन का कोसिकेंट आ जाएगा, इसका उलट ले लें, c/a आ जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2/3 है तो कोसिकेंट क्या आएगा 3/2, इसको आपने हाईलाइट करके लिख लिया। कॉस का ऑपोजिट क्या है सीकेंट थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस ओवर बेस 3/√5, इसको हमने हाईलाइट करके लिख लिया। नेक्स्ट है और लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा आ गया आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर √5/2, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉट थीटा √5/2, ठीक हो गया जी। ये आपकी एक उन्होंने आइडेंटिटी आपको दी थी, बाकी आइडेंटिटीज़ जो हैं 5 हमने फाइंड आउट कर ली हैं। टोटल आइडेंटिटीज़ कितनी है 6, ठीक हो गया जी। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमें दी गई है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें दिया गया 3/4। इसी तरह हमने ले लेना है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रा की, उसमें हमने ये बेस और ये हाइपोटेनियस दोनों चीज़ें हमने लिख ली हैं, यानी कि बेस हमारे पास ये है, हाइपोटेनियस हमारे पास ये है। इनके नाम आप कुछ भी लिख लें, ठीक है ना। तो ये आ गया इसके पास बेस और ये हाइपोटेनियस। अब हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर, और इसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे फिथागोरस थ्योरम की हेल्प। तो फिथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपने मालूम क्या करना है, ठीक है, हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर। इसको इधर ले आए, बी सी को इधर ले जाएं, यानी कि b², ये b² माइनस c², ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, इसके साथ आप अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, a² इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7। तो अब हमारे पास बेस हाइपोटेनियस भी आ गया, ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया √7, और ये आ गई हमारे पास बेस, ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास सारे ही इनके जो मेजरमेंट्स हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आ गई। अब हम इसकी रिमेनिंग जो है वो रेशियोज उनको फाइंड आउट कर लेते हैं जी। ये डायग्राम मैंने दोबारा बना ली है यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हमने इनके अकॉर्डिंग जो बाकी रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा जो है वो है a/b, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो a/b यानी कि √7/4, इसको आपने हाईलाइट करके लिख लिया √7/4। नेक्स्ट आपकी आ गई कॉस, ये हमें दी हुई थी उन्होंने, कॉस c/b आ गई, यानी कि 3/4 आ गई, तो ये हमने हाईलाइट करके लिख ली। उसके बाद है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस a/c इज इक्वल टू √7/3, ठीक है। अब ये टेंजेंट थीटा जो है इसको भी हमने हाईलाइट करके लिख लिया। इसी तरह कॉस थीटा कोसिकेंट थीटा है, ये कोसिकेंट थीटा ऑपोजिट है किसका, साइन थीटा का, ठीक है। ये साइन थीटा का है तो इसको हम b/a यानी कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा यानी कि 4/√7, इसको हमने हाईलाइट करके लिख लिया है। सीकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, इसको हम इसका अपोजिट लिखेंगे, यानी कि कॉस थीटा था हमारे पास c/b, तो इसको हम लिखेंगे b/c यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3, यानी कि ये कॉस थीटा का ऑपोजिट है, तो ये हम इसको भी हाईलाइट करके लिख लेंगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब है जी इसका लास्ट रेशो कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारे पास टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है c/a यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल 3/√7, तो कॉट थीटा आ जाएगा 3/√7, ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास आ गई, तो अब उसके बाद हम करेंगे थर्ड वाली जो है वो रेशोज़ हमारे पास है टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम इसके लिए भी एक डायग्राम ड्रा करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। इसमें हमारे पास ये जो एंगल है ये थीटा है और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो अब देखें कि टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो इसका मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस है। अब हम फिथागोरस का थ्योरम जो है उसको यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम इसका हाइपोटेनियस यानी कि c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b² आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ पुट की, 1 + 4 आ गया, तो ये 5 आ गया, तो c की वैल्यू आ गई √5।
अब हमारे पास ए बी सी यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने इनके अकॉर्डिंग जो है बाकी रेशियोज़ फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√5, तो ये आ जाएगा 1/√5, इसको हाईलाइट कर दिया। इसका अपोजिट है सीकेंट थीटा C/A, तो ये आ जाएगा √5, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है जी कॉस थीटा B/C यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/√5 आ गया, तो 2/√5 कॉस थीटा आ गया। इसका उलट जो है वो आ जाएगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो है वो आ जाएगा C/B इक्वल टू √5/2, तो इसको भी हमने हाईलाइट करके लिख दिया। यानी कि हमारे पास साइन, कोसिकेंट, कॉस और सीकेंट ये 4 आ गई, बाकी 2 हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं इनकी रेशियोज़ को। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/2 हमें दिया गया था। इसके ऑपोजिट हमने लेना है रेसिप्रोकल कॉट थीटा यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 2/1 यानी कि कॉट थीटा आ गया 2। अब हमारी ये जो है इस क्वेश्चन की यानी कि पार्ट नंबर 3 की जो है सारी की सारी रेशोज़ जो हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा है 3। आपको पता है सीकेंट थीटा इसके इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, और कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए अब ये वाली रेशियोज़ जो हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी भी नहीं भूलेगी और बहुत आपको ईजी लगेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सारी इसी से, बेसिक चीज़ें जो हैं वो इन्हीं से सॉल्व होती हैं, ठीक है ना। तो आप देखें कि सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, अगर याद होगा तो आप फ़ौरन से लिख लेंगे। 3/1 आ जाएगा तो इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा कितना आ गया 3। अब हमारे पास जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, हमने मालूम क्या करना है, परपेंडिकुलर। 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। डायग्राम ड्रा करने के बाद आप इसका एंगल लिखेंगे कौन सा है, और ये लिखेंगे आप, इसके साथ इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, और फिर देखें कि आप कहाँ कहाँ वैल्यूज़ जो हैं उनकी हैं आपके पास और कौन सी आपने मालूम करनी है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, हमारे पास बेस भी है, हमने मालूम क्या करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा लॉ करेंगे, हम करेंगे इस्तेमाल पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को इधर हम माइनस कर देंगे, यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। लगा दें इनकी वैल्यूज़ जल्दी से। सी की वैल्यू क्या है 3, बी की क्या है 1, स्क्वायर ले लें, माइनस कर लें, कितना आ गया 8। अब 8 का आप लेंगे अंडर रूट, 8 का अंडर रूट लें ज़रा। आपने इसकी किया है, इसको किया है फैक्टराइज जब हम करेंगे ना तो फिर आप देखें कि 2 × 2 × 2, तो 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक 2 जो है वो अंदर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2/√2, ठीक हो गया जी। ये 8 की वैल्यू है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ए की तो वैल्यू ये आ गई। अब हम लेंगे बारी बारी सारी इसकी रेशोज़। सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 2/√2, ठीक है, बाय 3। तो इसको आपने प्रोमिनेंट करके लिख दिया कि साइन थीटा बराबर है 2/√2/3। अच्छा, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 1 बेस आ गई, 3 जो है इसका हाइपोटेन्यूज आ गया, इसको आपने प्रोमिनेंट करके लिख दिया। इसी का जो रेसिप्रोकल है वो हमें दिया गया था। अच्छा, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है वो है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना आया है 2/√2, ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 3/2/√2। अब रह गई चौथी, वो है टेंजेंट थीटा, 5वीं। टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2/√2, ठीक है। ये क्या आएगी, बेस बटा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2/√2 और बेस क्या है 1, तो इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2/√2। इसी तरह कॉट थीटा आ जाएगी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस आ गई 1, परपेंडिकुलर आ गया 2/√2, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉट की वैल्यू 2/√2, ठीक है जी। बहुत इजी है, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसको अच्छे तरीके से करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। आगे है जी कॉट थीटा। कॉट थीटा है जी, अब ये देखिए √3/2। आपने एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़े हैं ना,
कि अगर a ओवर b के ऊपर अंडर रूट इकट्ठा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट a ओवर अंडर रूट b। ठीक है, तो हम ये अप्लाई करेंगे ला अपने इधर कि कॉट थीटा जो है वो बराबर है अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2, यानी कि जो इकट्ठा अंडर रूट है अंडर रूट 3 बाई 2, इसको हम यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। समझ आ गई? ठीक है, इससे परेशान नहीं होना आपने। आगे है जी, अब कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का उलट है। तो टेंजेंट किसके बराबर है जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो कॉट किसके बराबर है? बेस ओवर परपेंडिकुलर के। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, चाहिए हमें क्या? हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या करेंगे जी? फिथागोरस की हेल्प लेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि भीतर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी कि अमूद का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कायदा का स्क्वायर। ठीक है, उर्दू में भी पढ़ा होगा आपने। भीतर का स्क्वायर बराबर है, भीतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि कायदा का स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, दोनों का स्क्वायर ले लिया, 2 प्लस 3 आ गया, 5 आ गया, स्क्वायर रूट लिया तो सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5, ए की वैल्यू है अंडर रूट 2, बी की वैल्यू अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू अंडर रूट 5। अब हम इनकी हेल्प से रेशोज़ जो हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लेंगे इसकी बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो है साइन थीटा। सबसे पहले हम साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट 2 है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास अंडर रूट 5 है। ठीक है ना, तो ये साइन थीटा बराबर अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके आप इसको इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया था। आगे है जी, इसका ऑपोजिट क्या है? कोसेकेंट थीटा। ठीक है, कोसेकेंट थीटा है जी, ये ए बाई सी है, ये है सी बाई ए। अब मैंने यहाँ ऐसे भी लिख दिया आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा किसका उलट या इसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा। ए बाई सी है तो ये सी बाई ए है, ये इस तरह है, इसको उलट दें अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 2, इसको हाईलाइट करके लिख दें। ठीक है, आगे है जी कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 5, इसको हाईलाइट करके लिख दिया आपने। आगे कॉस का ऑपोजिट क्या है? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा है जी सी बाई बी, ये देखिए ना, बी बाई सी है तो इसका उलट क्या होगा? सी बाई बी अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, इसको आप लिख लें सीकेंट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 5 बाई 3। ये मैंने कहीं इकट्ठा लिख दिया है, कहीं अलग अलग लिख दिया ताकि आपको समझ लें कि ये दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट है जी टेंजेंट थीटा इक्वल टू ए बाई बी इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। तो इसको टेंजेंट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 लिख लें। कॉट थीटा है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी कि अंडर रूट 3 बाई 2 जैसा आपको दिया गया था, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। इसकी जितनी भी गिवन रेशोज़ थी उनकी हमने रिमेनिंग रेशोज़ फाइंड आउट की और ये क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है जी आपका प्रूव दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ये आ गया आइडेंटिटीज़ वाला क्वेश्चन। इसमें आपने करना है, ये मुझे इतने पसंद हैं क्वेश्चन, इतने मुझे यानी कि ईजी लगते हैं क्वेश्चन और एक फ़न है। ठीक है ना, ये जैसे आप बिल्कुल खेलते खेलते कोई काम कर लेते हैं इस तरह से ये क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आता है इन क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लेंगे सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है जिसकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ठीक है ना, तो अब देखें कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन में आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपको हेल्प करेगी, इसको आप याद कर लें। ठीक है, देखें अब पहले ही क्वेश्चन में ये आपके लिए आइडेंटिटी जो है उसको आपको हेल्प लेनी पड़ गई इसकी। ठीक है जी, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसकी जगह ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हमने दोनों को, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है कॉस थीटा से।
यानी कि नोमिनेटर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये तो इससे कट गया, ठीक है, वहाँ आ गया 1, नीचे क्या आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के, तो ये आ जाएगा 1 बाय टेंजेंट थीटा। और ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के, यानी कि राइट हैंड साइड की। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है साइन थीटा बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा बाय सेकेंट थीटा इक्वल टू 1। अब देखें ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग से लिख लेंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, 1 बाय क्या है ये कोसेकेंट थीटा, सही है। साइन थीटा इंटू 1 बाय कोसेकेंट थीटा, इसको सेपरेट कर लिया, कॉस थीटा इंटू 1 ओवर सेकेंट थीटा। अच्छा, अब ये हो गया ना रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन थीटा का। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखें ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें पता है कि हमने अभी पीछे आइडेंटिटी यूज़ की है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो हम इसकी जगह 1 लगा देंगे। अब ये भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है, ठीक है, इक्वल लेके आना है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब आपको पता है कि आपने टू कॉस स्क्वायर थीटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी जो है वो यूज़ हो रही है। अच्छा, अब हमें चाहिए 2 कॉस, एक कॉस तो हमारे पास है, दूसरा चाहिए ना, हम क्या करेंगे, साइन जो है इसको हम लिख के कॉस को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह हमने क्या लगाया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये -1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है जी। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से इसकी साइन चेंज हो गए, तो ये आ गया -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है, एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और ये इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ओके हो गया जी। 6 क्वेश्चन है सेम उसी तरह का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ क्या लेके आना है, 2 साइन लेके आना है, तो हम इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यह आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आपने ध्यान से काम करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में अभी आते हैं, तो फिर आप लोगों को ये है कि अगर आते होंगे आपको याद होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकोगे, फिर आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अब आपने देखें कि यहाँ पे आपने लेना है 1 माइनस साइन ओवर कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको 1 प्लस साइन थीटा के साथ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखें ये ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाएगा जी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखें ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको अभी हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल करके इसको किया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा कॉस थीटा और नीचे रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल है? ये आ गया जी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आप लिख दें कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड को आप लें, उसको सॉल्व करें और आप उसको राइट हैंड साइड तक ले आएँ, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपके पास, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब हमने फिर लेफ़्ट हैंड साइड लिए, लेफ़्ट हैंड साइड को आप प्रोसीड करेंगे, इस पे आप यानी कि अप्लाई करेंगे आइडेंटिटीज़ और हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं जी सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर है तो आप इसको लें। पहले से सीकेंट थीटा किसके इक्वल है? 1 ओवर कॉस थीटा के, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब इनका एलसीएम कितना आ गया? कॉस थीटा, ठीक है। इसके नीचे भी कॉस थीटा है, ये भी ऐसे आ जाएगा 1। इसके नीचे भी कॉस थीटा, ये भी ऐसे आ जाएगा साइन थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरे का है आपके पास स्क्वायर, ठीक है जी। समझ आ गई? एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस सारे का स्क्वायर है, इसको आप सेपरेट कर लें, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है? इसको ये स्क्वायर है, इसको आप सेपरेट कर लें, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब देखिए फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। ये है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया अलग अलग, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक दफ़ा माइनस आएगा, एक दफ़ा प्लस आएगा। डिफरेंस वो पता चल गया आपको कि ये होल स्क्वायर है तो ये 2 दफ़ा लिखा जाएगा, ये इसका स्क्वायर अलग है, इसका अलग है, तो ये एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिखा जाएगा, ठीक हो गया जी। क्लियर है? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो यहाँ आप लिख दें इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब ये होल स्क्वायर है, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा और इंटू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर, आप इनका लें। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम लें इनका, इन दोनों अपोजिट हैं, एलसीएम का आएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको मैंने बारहा ये बात बताई है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो आपके पास एलसीएम जो है वो क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, यानी कि आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब देखें इसके नीचे कॉस थीटा है, इसको हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके नीचे साइन थीटा है, इसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और इस सारे का आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा, अब देखें फिर वही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इनको सेपरेट कर लें, 1 बाय कॉस थीटा, ये स्क्वायर है, साथ इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आप देखिए छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन ये स्क्वायर है, इसको आपने ध्यान में रखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा स्क्वायर। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। वो देखिए राइट हैंड साइड के ये इक्वल आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप आप इसका थोड़ा मुश्किल है, बस उसको समझ लें, फिर आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब आपने लिख लिया जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब ये जो 1 है ना, इसकी जगह हम लिखेंगे, हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको कहा था, इसको याद कर लें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये इसके इक्वल है। हम यूँ करते हैं कि ये 1 को इधर ले आओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अगर हम इसकी जगह 1 लगाएंगे, -1 की जगह हम 1 लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हम ये लिखेंगे इसकी जगह, जहाँ पे हमारे पास ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह हमने क्या लगाया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 की जगह हमने लगाया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब जब आपने इसको ये माइनस की वजह से इनके साइन चेंज करने हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को आपने लिख लेना है अलग अलग करके, ठीक है। एक दफ़ा इसको लिखेंगे हम माइनस करके, एक दफ़ा लिखेंगे प्लस करके, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा माइनस करके, एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया। तो अब इस सारे में से आपने कॉमन जो है वो निकाल लेना है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये हमने कॉमन निकाला, बाकी यहाँ पे रह गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। ये तो बाहर चला गया था ना, ये रह जाएगा। अब देखिए नीचे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और प्लस 1 सेम वैल्यू है, इसको रीअरेंज करके लिख लें, चाहे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बाकी क्या रह गया, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये तो कैंसिल होगी वैल्यू आपकी, ये आ गया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। यहाँ से थोड़ा सा साइन का है, वो आप इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे तो आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और ये आप देखें क्वेश्चन जो है वो कितने इजी हैं, आपने जस्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और है, आप राइट हैंड साइड लेके भी उसको लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। ये होता है कि अगर आप ज़्यादा चीज़ लेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे, उसको कैंसिलेशन करके या उसमें थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप उसको छोटी वैल्यू के इक्वल ले आते हैं। अगर आप छोटी वैल्यू लेंगे तो उसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ आप दोनों में कोई भी साइड ले सकते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड लेंगे उसको आप प्रोसीड करके लेफ़्ट हैंड साइड तक ले आएंगे, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो उसको आप इसी तरह सॉल्व करके राइट हैंड साइड तक ले आएंगे। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया क्यूब, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड आपने ली है, इसमें है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने स्टूडेंट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे इसको, आप कह लेंगे फर्स्ट वैल्यू, इसको आप मान लें सेकंड वैल्यू, तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। हमने क्या करना है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को साथ साथ रख लें, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसकी जगह आप क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1,
ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने लिख दिया 1, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास वैल्यू आ गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल है जी? राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये देखें साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज़ टू पावर 6 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब। अब आपने फिर वही फार्मूला अप्लाई करना है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, यूज़ किया था। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आप लिख लें इसको फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है जी, तो प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है। ठीक है ना, इसमें आ जाएगी जी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उनके स्क्वायर की नहीं है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर ले लेंगे। होल स्क्वायर कैसे लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा हमने जो फैक्टराइजेशन की थी उसमें हमने कई मेथड यूज़ किए थे, जिसमें कि कॉमन लेना, फैक्टराइज करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक फैक्टराइजेशन का मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को कंप्लीट करके आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ हम स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ आप देखें कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हमने कर दिया प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब हम ये खुद से तो नहीं लगा सकते, हमने प्लस के साथ माइनस भी किया है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू का। ठीक है जी, इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अच्छा, फिर आ गई प्लस ये वाली वैल्यू प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे जी, ये सारी वैल्यू इतनी जो है ये तो हो जाएगी एक कंप्लीट स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप आसानी के लिए यूँ कह सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ठीक है ना, और ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि ये होल स्क्वायर बन गया इन दो वैल्यूज़ का। अब रह गई ये वैल्यू, यहाँ पे माइनस था माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस था कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई इसको कि ये चीज़ जो है किसके इक्वल है, 1 के, ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू इसके साथ आ गई, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप कहेंगे कि इसको तो छेड़ा ही नहीं, तो ये एज इट इज़ आएगा। ठीक है, आपने प्रोसीजर जो है वो इधर कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा जो उसका कर रहे हैं प्रोसीजर क्वेश्चन का वो इधर कर रहे हैं ना इसको सॉल्व, तो ये चीज़ जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी इसके साथ साथ। तो आपने इसको ले लेना है और ये आ गई हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट 6.3 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं लेकिन भूल जाते हैं, इजी हैं लेकिन भूल जाते हैं। आपने इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन देख के फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है और मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये चीज़ आएगी आपको बार बार
प्रैक्टिस करने से। और आपने प्रैक्टिस करने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले बच्चों ने इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।